नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम अवतल दर्पण में r बराबर 2f और f बराबर r/2 सिद्ध करने के लिए सिखाए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चिन्ह परिपाटी अर्थात साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों को सीखना है। क्योंकि आप जब तक साइन कन्वेंशन को नहीं सीखिएगा तब तक आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है उससे न्यूमेरिकल को आप कतई सोल्व नहीं कर सकते हैं। आप सोल्व कीजिएगा तो आपसे मैं बता दूं कि आप जब भी सोल्व कीजिएगा तो आपसे नेगेटिव पॉजिटिव अर्थात ऋणात्मक और धनात्मक साइन लेने में आपसे एरर आएगा ही आएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम एक शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से और एक बेहतरीन ढंग से आपके सामने स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर साइन कन्वेंशन है क्या, इसका रिक्वायर्ड के ऊपर गया और साइन कन्वेंशन को हम लोग यूज कैसे करते हैं। साइन कन्वेंशन का यूज इसलिए आ गया, आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग वस्तु किधर रखें तो हम लोग को प्रतिबिंब किधर मिला, हम लोग वस्तु ऊपर रखें तो प्रतिबिंब आगे मिला, नीचे मिला, पीछे मिला, नीचे मिला, किधर मिला। आखिर इन सारी घटनाओं को कि हम लोग वस्तु को इधर रखें तो प्रतिबिंब हम लोग को इधर मिला, हम लोग वस्तु को ऊपर रखें तो प्रतिबिंब हम लोग को नीचे मिला, हम लोग वस्तु को दर्पण से आगे रखें तो प्रतिबिंब हम लोग को दर्पण से पीछे मिला। इन सारी घटनाओं को, जितना सारी घटनाएं इस दर्पण के साथ घट रहा था, इस सारी घटनाओं को हम लोग एक बेहतरीन तरीके से, एक अनोखा तरीका से समझने के लिए चिन्ह परिपाटी को लाए। और चलिए हम लोग चिन्ह परिपाटी समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे चलिए चिन्ह परिपाटी को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग हेडिंग दे चुके हैं चिन्ह परिपाटी, जिसे इंग्लिश में साइन कन्वेंशन बोलते हैं। तो इसे समझने के लिए हम दोनों दर्पण अर्थात उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को ले लेते हैं। और यह है अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण है। तो इसके मिड पॉइंट को हम आपको बार बार बताते आए हैं कि मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, जिसे P द्वारा सूचित करते हैं। और यह गोलीय दर्पण का पार्ट है, तो इसका जाहिर सी बात है कोई एक केंद्र होगा जिसे हम लोग C द्वारा सूचित करते हैं। और सेंटर से जो पोल तक के डिस्टेंस होता है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल R द्वारा सूचित करते हैं। C और P के बीचों बीच कोई एक पॉइंट होता है उसे हम लोग फोकस बोलते हैं। और फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे छोटी f द्वारा सूचित करते हैं। सेम वही घटना उत्तल दर्पण के साथ कि इसका भी कोई एक मिडिल पॉइंट होगा जिसे हम लोग पोल बोलेंगे। और यह भी गोलीय दर्पण का पार्ट है, तो इसका भी कोई एक केंद्र होगा जिसे हम लोग वक्रता के C द्वारा सूचित करेंगे। और पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम लोग बार बार आपको बताते आ रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। पोल और सेंटर के बीचों बीच एक पॉइंट फोकस होता है जिसे हम लोग F द्वारा सूचित करते हैं। और P और F के बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे हम लोग छोटी f द्वारा सूचित करते हैं। इतना आपको पहले भी बताया है। तो चलिए हम अब लोग साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इस दर्पण में हम लोग जितना भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे वह पॉइंट है पोल। हम लोग पोल से ही इस दर्पण में सारी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। मान लेते हैं हम लोग यहाँ सेंटर तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम लोग पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे। हम लोग इस फोकस तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम लोग पोल से फोकस तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे। सेम वही घटना कि इन दो जो दर्पण हम लोग यहाँ ड्रा किए हैं, इन दर्पण में हम लोग को कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो आप ठुक्के बजा के अपने माइंड में रख लीजिए कि वह डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे पोल से फोकस तक डिस्टेंस किए तो फोकस दूरी, पोल से सेंटर तक डिस्टेंस मेजर किए तो वक्रता त्रिज्या। आप इस बात को अपने माइंड में रख लिए होंगे कि सारी जो डिस्टेंस है हम लोग पोल से मेजर करते हैं। बात सेकेंड यह है कि अगर कोई प्रकाश के किरण आया तो जाहिर सी बात है कि वह जो चिकना भाग है उसी सतह पर आएगा, तो इसमें भी चिकने सतह पर प्रकाश के किरण आएगा और इसमें भी चिकने सतह पर ही प्रकाश के किरण आएगा। तो यहाँ पे अपने माइंड में यह बात रखिए कि प्रकाश के किरण जिधर की ओर बढ़ रहा है उधर हम लोग पॉजिटिव रखेंगे। देखिए प्रकाश के किरण इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है आगे की ओर, तो इधर हम लोग पॉजिटिव रखेंगे।
उस वही बात उत्तल दर्पण में, प्रकाश की किरण इधर से आ रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर प्रकाश जिस साइड आगे की ओर बढ़ेगा उधर हम लोग पॉजिटिव लेंगे, उसके विपरीत दिशा में हम लोग निगेटिव लेंगे। वही बात यहाँ पे कि प्रकाश की किरण इधर से निकल कर इधर की ओर आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, तो इधर की ओर बढ़ते जा रहा है, तो इधर बाबू हम लोग पॉजिटिव लिए, तो इधर हम लोग को निगेटिव लेना होगा। यह बात आप समझ गए कि प्रकाश के दिशा में हम लोग डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे, और प्रकाश जिधर से आ रहा है उसके विपरीत दिशा में हम लोग जो साइन है वह डिस्टेंस निगेटिव लेंगे। और एक बात, जो प्रधान अक्ष है या जो प्रधान अक्ष है इसकी ऊपर की सारी डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और इस प्रधान अक्ष के नीचे की सारी जो डिस्टेंस है उसे हम लोग निगेटिव लेंगे। इसीलिए अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र निगेटिव होता है। क्यों होता है? देखिए, प्रकाश इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है, तो हम लोग बाबू इधर के ना पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि प्रकाश इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है। प्रकाश इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है, तो इधर वाला ना हम पॉजिटिव रखेंगे, इधर वाला तो हम लोग को निगेटिव रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है, तो इधर को हम लोग पॉजिटिव रखें, और इसके हम लोग विपरीत दिशा में, इधर नहीं इधर की ओर हम लोग सारी डिस्टेंस को हम लोग निगेटिव रखें। आपको हम बताए हैं कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर यानी प्रकाश के दिशा में जाते हैं, जिधर प्रकाश आगे की ओर बढ़ रहा है उधर के हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, उसके विपरीत दिशा में हम लोग निगेटिव रखते हैं। तो प्रकाश इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है, तो इधर के डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन देखिए, फोकस तो इसके विपरीत दिशा में है, ये बढ़ रहा है आगे में है, फोकस इधर में है पीछे की ओर, इसलिए अवतल दर्पण का फोकस भी निगेटिव होता है। और वक्रता केंद्र भी देखिए कि वक्रता केंद्र और इधर है, यानी प्रकाश उधर की ओर बढ़ रहा है और वक्रता केंद्र इधर की ओर है, यह भी निगेटिव लेंगे। और इसीलिए जो उत्तल दर्पण है उसका वक्रता केंद्र और फोकस दोनों पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कि प्रकाश इधर से निकलकर इधर की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है ना बाबू, तो इधर की ओर जब प्रकाश की किरण बढ़ रहा है तो हम लोग बताएं कि प्रकाश के दिशा में हम लोग सारे डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, और सारे डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। तो देखो, पोल के सारे डिस्टेंस इधर है, पोल से सारे जो डिस्टेंस फोकस सेंटर इधर है, तो इधर के डिस्टेंस को हम आपको बताए हैं कि पॉजिटिव लेंगे। इसीलिए जो उत्तल दर्पण है उसका फोकस भी पॉजिटिव होता है और वक्रता केंद्र दोनों भी पॉजिटिव होता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इससे और एक दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा जो तरीका है वह है कोऑर्डिनेट। चलिए, इसे हम आप लोग को अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग क्लास 9th में ही पढ़े होंगे जो ग्राफ है, आप लोग जानते हैं कि ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो आपको हम बताएं कि जो यह पॉइंट P है इसे आप लोग ओरिजिन मानिएगा, मूल बिंदु मानिएगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो मूल बिंदु है उससे राइट हैंड साइड की ओर हम लोग सारी डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, और ओरिजिन से मूल बिंदु से दूसरे साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर हम लोग बाएं हाथ की ओर टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। और जो मूल बिंदु है उससे ऊपर की ओर यानी वाई एक्सिस में हम लोग सारी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, और इसके विपरीत दिशा यानी मूल बिंदु के जो वाई एक्सिस है उसके नीचे की ओर हम लोग सारे डिस्टेंस को कैसे लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए, जो यह पोल है बाबू, आपको हम बताएं शुरुआत में कि सारी डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं, ध्रुव से मेजर करते हैं, चाहे वह दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं है। हम लोग सारी जो डिस्टेंस है उससे हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो अवतल दर्पण का फोकस पॉइंट है वह एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड है। इसीलिए बाबू अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव होता है, और सारी जो यहाँ पे वक्रता केंद्र है वह भी पोल से एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड है। इसलिए यहाँ पे अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र भी नेगेटिव होता है, और सारी जो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग वस्तु दूरी ले, प्रतिबिंब दूरी ले, वह अगर पोल से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की ओर यानी एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड की ओर लेंगे, तो हम एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड की ओर लेंगे तो हम लोग सारी जो डिस्टेंस है वह नेगेटिव लेंगे। और अगर पोल से एक्स एक्सिस, पोल से इधर की ओर यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड की ओर हम लोग कोई भी डिस्टेंस लेंगे वह सारी डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव लेंगे।
और पोल से ऊपर की ओर यानी वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में हम लोग कोई भी डिस्टेंस को लेंगे वह पॉजिटिव लेंगे। अगर वह हम लोग वाई एक्सिस के नीचे की ओर यानी वाई एक्सिस से निगेटिव साइड लेंगे तो वह कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। वह सेम प्रोसेस इस उत्तल दर्पण में, यह जो पोल है इस पोल से इधर की ओर यानी राइट हैंड साइड की ओर हम लोग सारी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में हम लोग सारी जो डिस्टेंस है वह पॉजिटिव लेंगे। और यह जो एक्सिस है हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट में यह एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। हम लोग अगर डिस्टेंस को इस प्रधान अक्ष के ऊपर लेंगे, ऊपर की ओर लेंगे तो सारी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊपर जो वाई एक्सिस है पॉजिटिव होता है। और समझिएगा यहाँ यहाँ पे जो पोल है, ध्रुव है, वहाँ से एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड की ओर हम लोग सारी डिस्टेंस निगेटिव लेंगे। प्रधान अक्ष है उसके सारी डिस्टेंस ऊपर हम लोग लिए पॉजिटिव, तो उसके नीचे सारी डिस्टेंस को हम लोग लेंगे निगेटिव, चाहे वह कोई भी डिस्टेंस हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोऑर्डिनेट से भी समझ गए होंगे और वहाँ से भी समझ गए होंगे। तो अब आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि हम लोग कब कौन से डिस्टेंस को पॉजिटिव और कब कौन से डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं। तो चलिए एक बार दोबारा फिर यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समझिएगा कि दर्पण कोई सा भी हो, हम लोग सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे। पोल के राइट हैंड साइड यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड हम लोग सारी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राइट हैंड साइड में, मूल बिंदु के राइट हैंड साइड में सारी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि जो मूल बिंदु है, ओरिजिन है, यहाँ पे जो पोल है, उससे सारी डिस्टेंस अगर हम लोग ऊपर लें, ऊपर के जितना भी डिस्टेंस लें वह पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पे हम सब यह भी जानते हैं कि जो ओरिजिन होता है उससे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की सारी डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं। और जो प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ जो कोऑर्डिनेट के काम करता है पोल, उससे सारी डिस्टेंस अगर हम लोग नीचे लें तो वह निगेटिव लेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप जितना सारी पॉइंट को हम बताएं आप समझ चुके होंगे। तो चलिए उन सारे पॉइंटों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितना अभी तक हम आपको समझाए थे उन सारी बातों को यहाँ पे लिख लिए हैं कि सभी दूरियां ध्रुव से मापा जाता है। जब आपको यहाँ पे फिर बताते हैं कि यह मान लेते हैं कोई एक अवतल दर्पण है, सेम घटना ही उत्तल दर्पण के साथ होगा। तो चलिए हम एक कोई लेकर आपको समझा देते हैं। तो मान लेते हैं यह कोई एक पोल है, इससे यहाँ तक के ऐसे वक्रता केंद्र कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे कैपिटल आर द्वारा सूचित करते हैं। इसके मिड पॉइंट में एक बिंदु होता है, इसके मिड पॉइंट में फोकस होता है, और फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे छोटी एफ द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, सभी दूरियां ध्रुव से मापा जाता है। तो आपको हम समझाते वक्त बताए थे कि जो पोल है उसे ही ओरिजिन हम लोग मान लेते हैं, और इससे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि इससे लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। अगर राइट साइड है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अगर इससे लेफ्ट साइड है तो हम लोग डिस्टेंस को निगेटिव लेंगे। और दूसरा पॉइंट देखिए, आपतित प्रकाश की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक लेते हैं। आपको बताएं ही कि अगर प्रकाश इधर से आया, जाहिर सी बात है कि जो प्रकाश की किरण है वह चिकना भाग पर ही आकर टकराएगी। तो मान लेते हैं इधर से प्रकाश की किरण आया और दर्पण के जो चिकना भाग उस पर टकराया। अगर जिस दिशा में प्रकाश की किरण आ रही थी उसी दिशा में हम लोग आगे की जो डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव मेजर करेंगे। अगर हम लोग प्रकाश की किरण इधर की ओर जा रही थी, अगर हम लोग डिस्टेंस को इधर की ओर मेजर किए यानी विपरीत दिशा में, तो हम लोग उसे निगेटिव लेंगे। जो थर्ड पॉइंट है, मुख्य अक्ष के ऊपर के सभी दूरियां को धनात्मक लेते हैं। आपको बताए हैं कि जो यह प्रधान अक्ष है इसके ऊपर के सारी दूरियां यानी वाई एक्सिस के सारी दूरियां हम लोग ऊपर, आपको हम कोऑर्डिनेट से भी बताएं कि एक्स साइड में जो पॉजिटिव होता है हम लोग उसे पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर वाई में पॉजिटिव होता है इसलिए हम लोग वाई में ऊपर के सारी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, और इधर एक्स के निगेटिव होता है इसलिए हम लोग इधर के सारी दूरियां निगेटिव लेते हैं, और इधर नीचे की ओर वाई के निगेटिव होता है इसलिए ये इधर की ओर सारी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं जो निगेटिव होता है। जो यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट कि मुख्य अक्ष के ऊपर सारी दूरियां धनात्मक लेते हैं। तो आपको पता है कि मुख्य जो अक्ष है यह इसके ऊपर सारी दूरियां हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि ऊपर जो वाई होता है वो पॉजिटिव होता है। और
मुख्य अक्ष के नीचे की सारी दूरियां हम लोग नेगेटिव लेते हैं, यानी मुख्य अक्ष के जो यह मुख्य अक्ष है इसके नीचे की सारी दूरियां हम लोग नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि नीचे की ओर वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग एक अवतल दर्पण लिए हैं, एक उत्तल दर्पण लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश यह करेंगे कि आखिर हम लोग को जब न्यूमेरिकल जहाँ हम लोग सोल्व करेंगे तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, और वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वह क्या होता है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। एक बात अपने माइंड में रखें कि हम लोग जब भी वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। इससे बाईं, इसका यह पोल यह है, इससे हम लोग बाईं की ओर रखें, तो इसलिए हम लोग जो वस्तु दूरी है वो हमेशा निगेटिव रखेंगे। इस अवतल दर्पण में देखिए कि हम लोग वस्तु को हमेशा इस दर्पण से बाईं ओर रखते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी वह दर्पण कोई सा भी हो, उत्तल हो या अवतल, हमेशा वह कैसा होता है, निगेटिव होता है। वस्तु दूरी को हम लोग यू द्वारा डिनोट करते हैं, वस्तु दूरी को हम लोग यू द्वारा सूचित करते हैं। तो जब भी हम लोग को यू दिख जाए, छोटी यू, जिससे जब भी हम लोग को जब न्यूमेरिकल में वस्तु दूरी न लिखकर अगर यू लिख दे तो हम लोग समझ जाएंगे कि यू यानी वह वस्तु दूरी को ही बता रहा है। और वस्तु जो है वह हमेशा हम लोग दर्पण से बाईं साइड रखते हैं, इसलिए आप ऑलवेज आप निगेटिव कंसीडर कीजिएगा। आपको वह निगेटिव न्यूमेरिकल में दे या ना दे, अगर दे तो अच्छा है, अगर ना दे फिर भी आपको वस्तु दूरी हमेशा आपको कैसा कंसीडर करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है। अगर आप नेगेटिव कंसीडर नहीं कीजिएगा, नेगेटिव नहीं लीजिएगा, तो आपका आप जो न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा वह 100% गलत होने का चांस बन जाएगा, गलत हो ही जाएगा। इसलिए आपको अगर न्यूमेरिकल में वस्तु दूरी दे यानी वस्तु दूरी न लिखकर यू भी लिखें तो आपको समझना है कि वह वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को हमेशा हम लोग निगेटिव रखते हैं। निगेटिव इसलिए रखते हैं बाबू कि वस्तु को हम हमेशा दर्पण के इस साइड रखते हैं, यानी बाईं साइड रखते हैं। आपको एक बार बताते हैं, अवतल दर्पण में आपको बताते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में हम लोग वस्तु को यहाँ रखते हैं, सेकंड में हम सेकंड कंडीशन में यहाँ रखते हैं, थर्ड कंडीशन में सी और एफ के बीच में रखते हैं, थर्ड, और नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग वस्तु को एफ और अनंत के बीच में रखते हैं, और जो सिक्स कंडीशन है वहाँ पे हम लोग वस्तु को अनंत पर रख देते हैं। तो हम लोग सारी कंडीशन में तो वस्तु को दर्पण से बाईं साइड ही रखें। वही बात उत्तल दर्पण में भी किए थे कि हम लोग फर्स्ट कंडीशन में इन वस्तु को इन्फिनाइट पर रखे थे, और सेकंड कंडीशन में वस्तु को हम लोग इन्फिनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रखे थे। तो इसमें भी हम लोग वस्तु को दर्पण से हमेशा किधर रखें, बाईं की ओर रखें। तो आप गांठ बांध के अपने माइंड में रख लीजिए कि वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव लेते हैं, क्योंकि वस्तु को हम लोग दर्पण से हमेशा बाईं की ओर रखते हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि वस्तु को हम लोग रखेंगे तो प्रतिबिंब तो हम लोग को ऑब्टेंट होगा ही। तो हम लोग प्रतिबिंब जो दूरी है उसे हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं। तो आखिर हम लोग प्रतिबिंब दूरी को नेगेटिव कब लेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे? तो आप वस्तु दूरी को हमेशा नेगेटिव लीजिएगा, लेकिन प्रतिबिंब दूरी को आप हमेशा नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि आप प्रतिबिंब दूरी को निगेटिव कब और पॉजिटिव कब कंसीडर कीजिएगा। जाहिर सी बात है कि वस्तु को हम लोग हर कंडीशन में किधर रखेंगे, बाईं साइड रखेंगे, तो वस्तु दूरी तो निगेटिव है। लेकिन मान लेते हैं वस्तु को हम लोग यहाँ रखें, अगर वस्तु को हम लोग दर्पण से बाईं ओर रखें और प्रतिबिंब हम लोग को भी बाईं ओर मिल गया, तो हम लोग कैसा लेंगे, प्रतिबिंब दूरी निगेटिव। और अगर वस्तु को हम लोग दर्पण के बाईं साइड रखें और प्रतिबिंब हम लोग को दर्पण के दाईं साइड मिल गया, तो इस कंडीशन में हम लोग प्रतिबिंब की दूरी को कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो आपको बताएं कि अगर वस्तु को जिधर रखें और उधर ही मिल गया, यानी दर्पण से बाईं ओर प्रतिबिंब मिले, बाईं ओर प्रतिबिंब मिले, दर्पण से बाईं ओर मिले, तो हम लोग को निगेटिव लेना होगा। और अगर दर्पण से दाईं ओर हम लोग को प्रतिबिंब मिले तो वहाँ पर हम उस सिचुएशन में हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि मात्र एक ही कंडीशन है, वह कंडीशन है एफ और पी कि वस्तु हम लोग बीच में रखेंगे तो दर्पण से हम लोग को दाईं ओर ऑब्जेक्ट को दाईं ओर हम लोग को इमेज ऑब्टेंट होगा, वह पॉजिटिव होगा। और सारी कंडीशन में हम लोग अवतल दर्पण में नेगेटिव ही लेंगे, क्योंकि हम लोग को सारी कंडीशन में वस्तु हम लोग को दर्पण के सामने ही मिलता है। और यहाँ पर समझिएगा उत्तल दर्पण में हम लोग वस्तु को तो बाईं साइड रखते हैं, तो आपको बताया कि वस्तु दूरी आप निगेटिव रख सकते हैं। उत्तल दर्पण में दोनों कंडीशन में हम लोग को जो इमेज ऑब्टेंट होता है वह दर्पण के दाईं ओर ऑब्टेंट होता है।
इसलिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब डिस्टेंस है, प्रतिबिंब दूरी है, वो हमेशा कैसा मानेंगे? पॉजिटिव। चलिए आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर वस्तु को हम लोग ऊपर रखें और प्रतिबिंब हम लोग को ऊपर ही मिल गया तो वह कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर प्रतिबिंब हम लोग को ऊपर न मिल के नीचे मिला तो वह कैसा होगा? निगेटिव। आप समझिए कि अवतल दर्पण में मात्र एक कंडीशन को छोड़कर हर कंडीशन में वस्तु को हम लोग इधर रखे थे और प्रतिबिंब हम लोग को हमेशा नीचे प्राप्त हो रहा था। इसलिए हम लोग जो प्रतिबिंब का हाइट है, प्रतिबिंब का हाइट है वह निगेटिव कंसीडर करेंगे और जो दर्पण के पीछे मिलेगा उस कंडीशन में हम लोग प्रतिबिंब का हाइट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वही बात यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे हमेशा प्रतिबिंब का जो हाइट है वह पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के दाईं ओर ऊपर मिलता है। अगर ऊपर मिलेगा तो हम लोग पॉजिटिव, इसलिए तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में तो पॉजिटिव हम लोग को कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हम लोग को हमेशा जो इमेज ऑब्टेंट होता है वह प्रधान अक्ष से ऊपर ही ऑब्टेंट होता है। और वस्तु की हाइट यानी ऊंचाई हमेशा हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि वस्तु हमेशा हम लोग प्रधान अक्ष के ऊपर रखते हैं, चाहे कंडीशन अवतल का हो या उत्तल का। उत्तल दर्पण में भी हम लोग वस्तु को ऊपर रख रहे थे प्रधान अक्ष से, और अवतल में भी प्रधान अक्ष से हम लोग ऊपर कर। यहाँ पे वो थ्योरी मत लगाइएगा कि यह दर्पण से बाएं की ओर है इसलिए हम लोग वस्तु के जो हाइट है वह निगेटिव लेंगे। नहीं, वस्तु की ऊंचाई और वस्तु दूरी में अंतर है। वस्तु की जो दूरी है वह पोल से हम लोग लेफ्ट कंडीशन के अनुसार मेजर करेंगे कि अगर यह लेफ्ट साइड है तो हम लोग निगेटिव कंसीडर किए। वस्तु के हाइट और जो प्रतिबिंब का हाइट है वह प्रधान अक्ष के ऊपर और नीचे वाले कंडीशन से करेंगे। हर कंडीशन में वस्तु को हम लोग प्रधान अक्ष से ऊपर रखते हैं, इसलिए वस्तु दूरी हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। और वस्तु के जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। वह कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि अगर हम लोग वस्तु को तो हमेशा ऊपर रखेंगे तो इसलिए वस्तु दूरी को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। यहाँ पे वो थ्योरी मत लगाइएगा कि प्रधान ध्रुव से लेफ्ट साइड है इसलिए वस्तु के ऊंचाई को हम लोग निगेटिव कंसीडर करें, गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे ये थ्योरी लागू कीजिएगा कि हम लोग प्रधान अक्ष से ऊपर वस्तु को रख रहे हैं या नीचे। अगर वस्तु को ऊपर रख रहा है तो वस्तु की ऊंचाई जो है वो पॉजिटिव कंसीडर कीजिएगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको कंडीशन देखना होगा। जो हम लोग को इमेज ऑब्टेंट हुआ है वह प्रधान अक्ष के ऊपर हुआ है या नीचे। अगर नीचे हुआ है तो निगेटिव और ऊपर हुआ है तो पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में आप निगेटिव और पॉजिटिव आपको दोनों मिल सकता है, तो आपको कंडीशन देखना होगा। तो सीधा सा बात है कि हम लोग को जब काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है यानी दर्पण से पीछे प्राप्त होता है, उसी कंडीशन में हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि उस कंडीशन में हम लोग को वस्तु ऊपर नहीं मिलेगा। और सारी कंडीशन में हम लोग को ऑब्जेक्ट नीचे मिलता है, इसलिए प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो हर कंडीशन में निगेटिव होगा। लेकिन प्रतिबिंब की भी ऊंचाई है वह पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग वस्तु को भी सामने रखते हैं तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि प्रधान अक्ष से ऊपर रखें। और ऑब्जेक्ट भी हम लोग को दर्पण से ऊपर मिलता है, इसलिए वह पॉजिटिव होता है। यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों पॉजिटिव होता है यहाँ पे। और अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई तो पॉजिटिव होता है, बट 5 ऐसा कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब हम लोग को नीचे मिलता है, इसलिए वह निगेटिव होगा। और मात्र एक कंडीशन अवतल दर्पण में है जिसमें हम लोग को प्रतिबिंब ऊपर मिलता है, वह पॉजिटिव होगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारी कंडीशन को समझ चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पे दोबारा लिखकर आपको समझाते हैं। जितना सारी बात आपको बताए थे यहाँ पे लिखे हैं, आपको दोबारा समझाएगा। वस्तु को हमेशा दर्पण से बाईं ओर रखते हैं। आपको जब हम उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति बताए थे तो आपको बताया था कि हर कंडीशन में वस्तु को हम लोग दर्पण के बाएं साइड ही रखते थे, या दर्पण उत्तल हो या अवतल, क्योंकि हम लोग बताए थे कि फर्स्ट कंडीशन में वस्तु को यहाँ रखते हैं, सेकंड कंडीशन में यहाँ, थर्ड कंडीशन में यहाँ, फोर्थ कंडीशन में यहाँ, फिफ्थ कंडीशन में यहाँ, और फिर जो सिक्स्थ कंडीशन कहीं इन्फिनाइट पर वस्तु को रख देते हैं। यानी हर कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखें? दर्पण से बाईं ओर। इसलिए दर्पण से बाईं ओर अगर वस्तु को हम लोग रखते हैं हर कंडीशन में, इसलिए वस्तु को जो वस्तु दूरी होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, या दर्पण उत्तल हो या अवतल हो या उत्तल। ठीक। जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम लोग भी दूरा सूचित करते हैं। अगर दर्पण से बाईं ओर हो तो निगेटिव और दर्पण से दाईं ओर हो तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम लोग वस्तु को इधर रखें
और प्रतिबिंब हम लोग को इधर ही ऑब्टेंट हो गया तो वो हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे, निगेटिव। और लेकिन यह अवतल दर्पण में 5 ऐसा कंडीशन है जिसमें हम लोग को वस्तु दर्पण के सामने मिलता है, और मात्र एक यह कंडीशन है जो जब हम लोग एफ और पी के बीच में रखते हैं तो दर्पण हम लोग को पीछे मिलता है और सीधा मिलता है, जो पीछे मिलता है। इस कंडीशन में हम लोग वस्तु को कैसा कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। वही बात और उत्तल के साथ, हम लोग उत्तल दर्पण में वस्तु को इधर रखते हैं इसलिए तो वस्तु दूरी निगेटिव कंसिडर करेंगे, लेकिन प्रतिबिंब हम लोग को पोल के दूसरे साइड मिलता है इसलिए यहाँ पे हम लोग जो प्रतिबिंब दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है, वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि प्रत्येक कंडीशन में वस्तु के प्रत्येक स्थिति में वस्तु को प्रधान अक्ष के ऊपर रखते हैं। जो वस्तु की ऊंचाई है जिसे HO से डिनोट किए हैं, जैसे जिसका मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। O मतलब ऑब्जेक्ट, H मतलब हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये हमेशा पॉजिटिव कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि हर कंडीशन में वस्तु को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष से ऊपर रखते हैं, चाहे कंडीशन अवतल का हो या उत्तल। इस कंडीशन में हम लोग वस्तु को प्रधान अक्ष से ऊपर रखते हैं, इसलिए जो वस्तु की ऊंचाई है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हाइट ऑफ इमेज यानी HI द्वारा डिनोट किए हैं वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, अगर प्रधान अक्ष से ऊपर प्राप्त होगा तो पॉजिटिव, और प्रधान अक्ष से नीचे प्राप्त होगा तो नेगेटिव। तो उत्तल में तो हम लोग को प्रधान अक्ष के ऊपर हमेशा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, इसलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अवतल दर्पण में मात्र एक कंडीशन है जिसमें हम लोग को प्रतिबिंब ऊपर प्राप्त होगा, वह पोल, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, इसलिए एक कंडीशन में हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और बाकी सारी 5 कंडीशन में हम लोग वस्तु की जो ऊंचाई है उसे नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना अभी तक हम आपको बताएं एक बेहतरीन तरीके से, एक दमदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोग को हम इसका PDF प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।